हेलो, नमस्कार। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज मैं जो वीडियो दे रहा हूं ये पहले का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। 5 वीडियो को मैं एक साथ जोड़ करके लगभग 1 घंटे का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके इस कंप्लीट वीडियो को देखना है। ये अलजेब्रा का वीडियो है और इसको जब आप देख लेंगे तो मेरा मानिए आपका अलजेब्रा का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी समझने में। और जब ये बेसिक आप समझ जाते हैं मित्रों, तो इससे आगे का वीडियो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा बस आपसे यही गुजारिश है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। थैंक यू वेरी मच। देखिए आपका वीडियो शुरू होता है अब। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू सफलता नंदन सर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं ऐसे छात्र और छात्राओं के लिए ये चैनल क्रिएट किया हूँ जो मेरे पास तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं रहते हैं, जहाँ मेरी संस्था चलती है वहाँ आप लोग जो नहीं रह पाते हैं, उनके लिए मैं ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ। आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास नहीं आए हैं तो इससे नहीं समझ सकते हैं, बट हाँ, जो क्लास आए हैं वो ये मत समझ लेना कि हमने क्लास क्यों आया, मैं यूट्यूब पे ही समझ लेता। तो मैं आप सबों को क्लियर कर दूं कि जो यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं उनको तो समझ में आएगा ही, लेकिन जो क्लास आ रहे हैं वो भी पछताइए मत। जो आप लोगों को मिला है वो यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूँ। अर्थात जो क्लास आए हैं उसे कोई नुकसान नहीं है और जो YouTube देख रहे हैं उन्हें फायदा ही फायदा है, चाहे वो क्लास आए चाहे वो क्लास नहीं आए। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। चूंकि आगामी SSC के एग्जाम है तो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला चैप्टर मैं सेलेक्ट किया हूँ एडवांस मैथमेटिक्स। वैसे तो मुझे मन था कि पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करता, लेकिन मुझे अचानक से फिर ये मन में आया कि नहीं, ये एडवांस मैथ्स अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे छात्र और छात्राओं के लिए जो एडवांस मैथ कहीं नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आप सबों को बता दूं कि अभी मेरा ये लेक्चर सीरीज पहला है अलजेब्रा का। तो कुछ 4, 5, 6, 7 लेक्चर सीरीज आप देख लीजिए। कुछ लेक्चर सीरीज देखने के बाद आप क्वेश्चन बुक से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर देखे और बुक बनाना स्टार्ट किए। तो प्लीज 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 अभी आप कोई भी बुक का सहारा नहीं लेंगे जब तक कि मेरा ये लेक्चर सीरीज 4, 5 आप देख नहीं लेते हैं। तो पहला लेक्चर सीरीज मेरा स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस टाइप के प्रश्न रहते हैं एग्जाम में, LDC में खास करके। x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² = व्हाट। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, बट यहाँ सिंगल x है, 1/x है, यहाँ x² + 1/x² कह रहा है। फिर इसमें देखिए x + 1/x है, फिर उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है। तो ये सभी प्रश्न को पहले एक बार देख लेते हैं। x + 1/x = 4, x² + 1/x² पूछ रहा है। x + 1/x = 5, x² + 1/x² पूछ रहा है। a - 1/a = 9, a² + 1/a² पूछ रहा है। a - 1/a = 3, a² + 1/a² पूछ रहा है। x - 1/x = 5, देन x² + 1/x² पूछ रहा है। तो एक बात आप लोगों ने सिमिलर देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ जो डिमांड किया गया है x² + 1/x², x², सारे जगह प्लस लगे हुए हैं डिमांड में। और जो इनपुट दिया हुआ मेरे पास जो गिवन डाटा है उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको इधर वाला प्लस पूछता है तो इनका एक ट्रिक होता है, उन ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग। x + 1/x = 4 दिया हुआ है तो x² + 1/x² का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ 2 लिख देना। अब ध्यान रखना यहाँ अगर प्लस गिवन है तो यहाँ -2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर में से 2 चला गया, आ गया 14। फिर उसी तरीके से यहाँ पर 5 दिया हुआ डाटा तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, फिर 2 करूंगा। देखना यह कि प्लस है कि माइनस, प्लस है या माइनस करूंगा और ये 5² - 2 = 23 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे कि यहाँ 9 दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, 9 का स्क्वायर 2 कर देंगे। अब देखना है यहाँ की प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 + 2 = 83। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए
a माइनस 1/a इक्वल टू 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 देंगे, देखना है माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 11 इज राइट आंसर। फिर यहाँ देखते हैं 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 दे देंगे, देखना है माइनस है तो प्लस है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 इक्वल टू 27। तो हम लोगों ने देखा कि जो मेरा गिवन डाटा है 4 है तो उनका स्क्वायर हो गया, 5 है तो उनका स्क्वायर हो गया, 9 है तो उनका स्क्वायर हो गया, 3 है तो स्क्वायर हो गया, 5 है तो फिर स्क्वायर हो गया। फिर बाद में मैंने क्या देखा, अगर मेरा प्लस है तो -2 हुआ, प्लस है तो -2 हुआ, प्लस है माइनस है तो +2 हुआ, माइनस है तो +2 हुआ, माइनस है तो +2 हुआ। तो ये तो इसके ट्रिक हो गए कि जो भी गिवन डाटा रहेगा उस हिसाब से काम चलेगा। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। पहला विचार ये कि सर ये यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या होता, दूसरा विचार ये यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो क्या होता, यानी यहाँ क्यूब होता तो क्या होता। बहुत सारे ख्यालात अभी मन में आ रहे होंगे। तो मेरा स्पेशली आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी मन में कोई भी बात नहीं लाएं, सिर्फ और सिर्फ मेरा लेक्चर सीरीज को आप देखते जाइए। आगे जब 4, 5, 6, 7 आप लेक्चर सीरीज देख लेंगे, जब मेरा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मन में जितने ख्यालात और विचार आ रहे हैं सारे गायब हो जाएंगे। तो अब मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग में अगर बनाया जाए, यानी कि प्रोसेस में बनाया जाए तो क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर दूंगा। और आप लोग जानते होंगे ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। फिर उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसी फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर a के जगह मेरा x है तो x स्क्वायर करेंगे, प्लस b के जगह 1/x है तो 1/x स्क्वायर करेंगे। देखो 1/x का होल स्क्वायर करो या फिर 1/ सिर्फ x का स्क्वायर करो, दोनों एक ही बात होता है। प्लस 2ab, तो 2a के जगह x है, b के जगह 1/x है, 1/x करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 4 इक्वल स्क्वायर 16। अब हम देख पा रहे हैं कि ये x समाप्त हो गया। अब ये x स्क्वायर प्लस, सॉरी थोड़ा सा कट गया था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये मेरा 16 है, 16 में से ये मेरा 2 चला जाएगा माइनस में, तो -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14। जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा है, यहाँ पे 14 आया है। तो यही कहानी है दोस्तों। इस तरीके से ये फॉर्मूला प्लस वाले में ये फॉर्मूला, माइनस वाले में ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आंसर ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पे। तो हमने अभी तुरंत देखा स्क्वायर वाला सीरीज को, अब मैं थोड़ा क्यूब वाले पे आता हूं। देख पा रहे हैं हम लोग x प्लस 1/x इक्वल टू 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मांग रहा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 9, यहाँ भी प्लस में है, क्यूब में है, या माइनस में, यहाँ भी माइनस में, बट यहाँ सिंगल है, यहाँ क्यूब में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ भी, बट यहाँ क्यूब में है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो गिवन डाटा है उसका आप क्यूब कर दो, जो भी गिवन डाटा उसका आप क्यूब कर दो। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का क्यूब कर देंगे, यहाँ प्लस है, अगर मेरा क्वेश्चन में प्लस नजर आ रहा है तो हम ये माइनस कर देंगे और 3 गुना 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 27 में से 9 गया तो हो जाएगा 18, ये राइट आंसर होगा। फिर उसी तरीके से 9 है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, 9 का क्यूब कर देना है, और यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए माइनस में 3 गुना 9 करना है, तो 9 का क्यूब होता है 729, 729 में 9 तिया 27 चला गया, तो 729 में जब 27 जाएगा तो 702 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 है तो कुछ नहीं करना, 4 का क्यूब करना, बट यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ जैसे क्वेश्चन में प्लस था तो माइनस किया, क्वेश्चन में प्लस था तो माइनस किया, उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में माइनस दिख जाए तो वहां पे प्लस कर देना, और फिर प्रोसेस वही रहेंगे। 3 गुना 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 4 दिया ये 12, 64 और 12 होता है 76। अब ध्यान दीजिएगा, यह 5 है तो 5 का क्यूब कर देंगे, प्लस में चूंकि माइनस है तो प्लस में 3 गुना 5 करेंगे, तो 5 का क्यूब 125 और 3 गुना 5 आपका हो गया 15, 125 और 15 140 आपका राइट आंसर है। फिर उसी तरह से 10 है तो यहाँ 10 का क्यूब कर देना है,
प्लस में है इस बार, तो फिर माइनस करना है, 3 गुना 10 करना। 10 का क्यूब आप लोग जानते होंगे, 10 गुना 10 गुना 10, ये 1000 होता है। 1000 में 10 दिया 30, माइनस करेंगे तो 970 हो जाएगा, 970। तो अब दोस्तों इसका देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, कैसे बनेगा, आखिर ये कैसे बनेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूं, कोई एक ले करके बना के दिखा देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे। तो 6 नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो 6 नंबर से बेहतर होगा मेरे ख्याल से 9 नंबर या फिर 4, 8, कोई भी ले सकते हैं। अब 8 ही ले लो, ये मैं अपने मर्जी से ले रहा हूं, 8 ही ले लीजिए आप। तो 8 का है y माइनस 1/y इक्वल्स टू 4 हो तो y क्यूब माइनस 1/y क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ फार्मूलाज को। हम लोगों को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये बेसिक्स बात है, कोई बात नहीं, अभी जान लेंगे, जब जागो तभी सवेरा। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, अर्थात प्लस वाले टर्म है तो सब जगह प्लस होंगे, इसमें माइनस वाले हैं तो सब जगह माइनस होंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, y माइनस 1/y इक्वल्स टू मेरा दिया हुआ 4, क्यूब बोथ साइड करेंगे। तो इसका जब y क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस क्या है a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो a क्यूब किए तो y क्यूब हो गया, b क्यूब करेंगे तो 1/y का होल क्यूब यानी 1/y क्यूब माइनस 3ab, 3a और b की जगह 1/y दे देंगे इंटू a माइनस बी। a माइनस बी कहने का मतलब हुआ दोस्तों a की जगह y है, b की जगह 1/y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1/y बराबर 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब ध्यान दीजिएगा, ये y क्यूब हुआ माइनस 1/y क्यूब हुआ और माइनस ये तो कट गया, 3 गुना y माइनस 1/y, y माइनस 1/y की जगह हम पुट कर सकते हैं 4। देखिए यहाँ पे y माइनस 1/y बराबर 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पुट कर देंगे, बराबर लिख देंगे 64। अब ये हो गया y क्यूब, देखते जाइए, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब बराबर ये 64 था, ये वाला 4 दिया 12 होगा, जाके इधर जुट जाएगा, 12 बराबर 64, 10 74 2 76 आपका राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 76 निकाला था, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन को मैंने 76 निकाला था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रा पार्ट 2 का। जिन्होंने अभी तक अलजेब्रा पार्ट 1 नहीं देखा उससे मेरा रिक्वेस्ट है पहले वो पार्ट 1 देख लें, इसके बाद पार्ट 2 लेक्चर सीरीज में ध्यान दें। अगर आप पार्ट 1 देख लेते हैं तो पार्ट 2 समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, और अगर आप पार्ट 2 डायरेक्ट देखते हैं तो हो सकता है कुछ तकलीफ हो सकती है आपको समझने में। बहरहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर सीरीज का। ये जितने भी प्रश्न मैं बनाता हूँ, जैसे कि पार्ट 1 में भी बताया और पार्ट 2 में भी जो लेके जा रहा हूँ, और आगे भी जितने भी पार्ट में बनाऊंगा अलजेब्रा का, मैं क्लियर कर दूं, मैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के बना रहा हूँ। जो पूछे जा चुके हैं मैं उसको बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो कितना आसान है और इसी टाइप से पूछा जाएगा। तो देख पा रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 हो तो x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट। स्टूडेंट जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये x प्लस 1/x है, इस पे कौन सा फार्मूला लगाएं कि ये 4 में आ जाए। तो डियर आप इस टाइप के सिचुएशन में फार्मूला ना लगाओ, आप ये सोचो कि x का कौन सा मान हम बैठाएं ताकि मेरा ये गिवन इनपुट जो है, गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मैं x का मान 1 मानता हूं, सपोज मैं x का मान 1 मानूं, सपोज मैं x का मान यहाँ पे 1 मानूं, तो ये मेरा 1 होगा और 1/1 यानी 1 जोड़ 1/1 दोनों मिला करके 2 होता है। उसी तरीके से तो मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो गिवन डाटा है यानी जो दिया हुआ इनपुट है मेरे पास, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, इक्वेशन संतुष्ट होना चाहिए। अगर मैं x का मान 1 मानता हूं तो ये 1 होता और 1/1 भी 1 होता, यानी 1 और 1 मिलकर के 2 होता है। तो ये मेरा सेटिस्फाइड हो गया, तो इस 1 का मान हम बैठा करके यहाँ पे आंसर लाएंगे, वो मेरा राइट होगा। तो 1 के पावर क्या कर लेंगे 4 माइनस 1/1 पे पावर 4। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 पे पावर 4 1 होता है, क्योंकि 1 पे पावर कितनों बैठा दो तो वो मान 1 ही होता है, यानी 1 पे पावर x इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो 1 पे पावर 4 हुआ माइनस
1 पे पावर 1/4, तो ये जो है 1 में से 1 चला गया तो हो गया आपका 0। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, बहुत ही आसान था जैसे कि आप लोगों ने देखा। फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे हम इसका मान 1 मान लेते, इसका मान 1 मानते हैं। x का मान 1 हुआ, x का मान 1 हुआ, तो ये 1 और फिर 1/1 यानी फिर 2 हो गया आपका। उसी तरीके से 1 पे पावर 51 माइनस 1/1 पे पावर 55, तो देख पा रहे हैं हम लोग कि 1 पे पावर 51 भी 1 होता है, फिर उसमें से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर डाटा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, जो दिया हुआ इनपुट है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो फिर ये काम हम नहीं करेंगे, तब हम अगले तरीके से बताएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 4 हो तो एक्स वाई का वैल्यू पूछता है। सो सिंपल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कौन सा मान पुट करें ताकि ये 4 हो जाए। अगर मैं लेट एक्स वाई इक्वल्स टू 1 करता हूँ, यानी x का मान भी 1 y का मान भी 1, तो ये मेरा डाटा सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे भी 1 डालेंगे, यहाँ 1/1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1/1 तो ये भी 1, तो 1 1 2 1 3 1 4, ये 4 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 1 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 आपका, तो ये आपका आंसर होगा और ये ऑप्शन में मिलेंगे भी। तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे लेकिन क्या है x प्लस वाई बराबर -2, तो इसका मान भी आपको -1 मानना पड़ेगा, इसका मान भी आप -1 मान लीजिए, तो ये -1 -2 हो जाएगा। अब x पे पावर 50 यानी -1 पे पावर 50 प्लस y पे पावर 25 यानी -1 पे पावर 25। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 पे पावर कुछ भी देंगे तो वो 1 ही होगा, तो 1 पे पावर यहाँ कुछ भी दें तो 1 ही होगा, 1 पे पावर कुछ ही दे तो 1 ही होगा। लेकिन माइनस वाला जो लफड़ा है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका माइनस पे पावर इवन है तो वो आंसर प्लस होगा, लेकिन अगर माइनस पे पावर ऑड है तो वो आंसर माइनस होगा। अर्थात ये आपका -1 ये +1 कट गया, बराबर हो गया 0। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 1-2 और क्वेश्चन मैं कर लेता हूं इसी चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। ये मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चन, वैसे तो मन नहीं था ये बनाने का क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, लेकिन मैक्सिमम ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे फिर से लाया हूं। तो ध्यान देंगे आप लोग। लेट यहां भी आप क्या करो, x बराबर 1 मान लो। अगर मैं x बराबर 1 मानता तो ये भी 1 हो जाएंगे और x टू दी पावर 48 ये भी 1 हो जाएंगे, यानी 1 जोड़ 1/1 2 हो जाएगा, 1 1 2। उसी तरीके से 1 पे पावर 48 माइनस 1/1 पे पावर 48 का मान भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। लेकिन यहां जब हम आते हैं तो यहां हमको सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा डियर कि m प्लस 1/m-2 इक्वल्स टू 4 हो तो m का मान ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल रखा हूँ ABCD। मेरा ये कहना कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे तो इसके जो आंसर होंगे तो ये इसी 4 ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। तो हम पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 जोड़ 1/1 घटा 2, तो 1 जोड़ 1/1 घटा 2, 1 घटा 2 जैसे करते तो ये -1 हो जाएगा, तो यानी 1 जोड़ -1 तो 0 हो जाता है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नहीं काम किया। ये 2 जब रखते हैं यहाँ पे तो 2, सबसे पहली बात 2 हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम 2 यहाँ रखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और जब 1/0 होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका कहीं पर भी साइड में मैं लिखता हूं, अगर आपका x/0 है तो इसे इन्फिनाइट अपरिभाषित करते हैं, लेकिन अगर 0/x है तो ये 0 होता है। यानी अगर अंश में 0 है तो 0 होगा, लेकिन अगर आपका नीचे हर में 0 है तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं 2 मान पुट करता हूं m का, तो ये m-2 यानी 2 तो नीचे 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं हो सकता, ये अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए ये नहीं पुट करेंगे। अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1/0 -2, 0 -2 -2 होगा, ये तो 0 था, यानी 1 हो जाएगा, ये जो कि नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आपके नहीं हो तो डेफिनेटली ये आपके होंगे। एसएससी का और एक नियम है कि आपके 4 ऑप्शन दिए हुए तो 1 2 3 ये तीनों अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली इनको होना है। अगर ये आंसर नहीं होता तो क्वेश्चन पूछने वाले कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं।
लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको पुट करके देखते हैं। जब यहाँ पुट करेंगे माय डियर, यहाँ 3 है, यहाँ मैं 3 पुट करता हूँ और 1/3 घटा 2, जैसे आप लोग जानते हैं 3 में से 2 जब घटाएंगे तो ये 1 होगा, यानी 1/1 बराबर 1 और 3 पहले से था, 3 1 आपका 4, ये गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो गया। इसको हम लोग आगे दूसरा कोई रूल से नहीं बनाएंगे, बस इसी रूल से बनाएंगे। वैसे 3 ऑप्शन हम पुट करके देखें, ये नहीं हुआ तो चौथा आपका आंसर होगा। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने इसे पुट किया। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का है। a+1/a+2 = 0 हो तो a+2 का होल क्यूब प्लस 1/a+2 का होल क्यूब, यहाँ प्लस होने चाहिए, +2 का होल क्यूब पूछा है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है यहाँ पे सोच कर अगर हम बना सकते हैं तो बनाते हैं, नहीं तो फिर दूसरा काम कर लेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ लेट a = -1 मानते हैं, चूंकि यहाँ पे 0 देख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे 1 मानते हैं तो 1 + 1/1+2 यानी 1 + 1/3, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 तो मान नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करें, -1 मानते हैं तो क्या होता है, देखिए जरा सा, ये हो जाएगा -1, ये -1 हो जाएगा और प्लस 1/-1 + 2 जो होता है, -1 + 2, यहाँ -1 पुट करेंगे, ये +2 है, चूंकि -1 हम माने हैं, तो -1 + 2 जो होता है वो होता है 1, यानी 1/1 = 1, तो -1 + 1 = हो जाएगा 0। तो ये मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 + 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1/a का वैल्यू तो -1 मानना है, -1 + 2 यानी फिर 1/1 का क्यूब, यानी इस तरीके से 1 और 1 = 2 होता है। तो ये मेरा राइट आंसर यहाँ सी में होगा 2। लेकिन बाय प्रोसेस अगर मैं चलता हूं तो जरा सा देखिए ध्यान से, ये प्रश्न आपके हैं a + 1/a+2 = 0, हमको निकालना है a+2 का होल क्यूब प्लस में 1 - a+2 का होल क्यूब = व्हाट। हम अगर कुछ देर के लिए इसको x मान लें तो मेरे को फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x का होल क्यूब। तो मैं एक लेक्चर सीरीज 1 जो था मेरा अलजेब्रा, उसमें बताया था कि अगर x + 1/x का वैल्यू दिया रहे, मान लो 3, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू हो जाता है 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, ऐसा मैंने बता चुका है पहले ही। लेकिन इनके लिए तो आपको ये जो है ये सेम होना चाहिए, a+2 का क्यूब, a+2 का होल क्यूब 1/, में। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डियर 2 लगा दूं अपने मन से, यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ, मैं अपने मन से लगा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ यहाँ पे 2, ये 2 मैं अपने मन से लगा रहा हूँ, रेड पेन से ये 2 लगा दिया। अब कहेगा सर ये तो नाजायज है, ये 2 तो यहाँ क्यों लगाए, डियर इधर भी लगा देते हैं, दोनों पक्ष में हम 2 जोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि हमको a+2 मिल गया, अब प्लस 1/a+2 मिल गया, बराबर हो गया 2। तो जब a+2 यानी x का वैल्यू प्लस 1/x का वैल्यू मालूम हो तो x³ प्लस 1/x³ हम निकाल सकते हैं, ये वाला 2 का क्यूब माइनस में 2 × 3 या 3 × 2, 3 × 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 में से 3 × 2 6 गया, तो ये आंसर हो गया आपका 2। इसको हम लंबा लेके भी जा सकते हैं, लंबा ले जाने की क्या आवश्यकता है, आप दोनों पे होल क्यूब अगर करेंगे तो ये लंबा भी जा सकता है, दीजिएगा। हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा पार्ट 3। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अलजेब्रा में अभी घबराना नहीं है, जितना भी पार्ट होगा मैं क्लियर करते जाऊंगा। आप लोगों को एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को लेके आता हूं, अपने तरीके से लेके आता हूं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जिन्होंने कॉल भी किया है और जिन्होंने कमेंट में भी लिखा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सारे प्रश्न आपके बनेंगे, एक दिन में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा अलजेब्रा पार्ट 3 में। इफ a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर = 0 हो तो 2a-3b प्लस 7c का मान निकालना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इन प्रश्नों पे। ये जो प्रश्न है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हूं,
ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वैसे तो मैं जितना क्वेश्चन अभी कराऊंगा सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। लास्ट में मैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन को डालूंगा जो कि एग्जाम में आने की संभावना होगी, अर्थात अभी तक नहीं आए हैं, उसे डालूंगा। तो अभी ये सब जितने प्रश्न हो रहे हैं ये सब इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर हो तो 2a-3b प्लस 7c का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं 12, 3, -11 और 1। तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक अंदाजा लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे। आइडिया से ही ये सवाल हम लोग बना लेंगे। एक अंदाजा इसमें क्या लगाएंगे कि आखिर इसका मान हो क्या सकता है। तो सोचिए जरा सा, अगर मैं a का मान 1 रखूं तो 1 - 1 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। b का मान अगर मैं 2 रख दूं तो 2 में से 2 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और c का मान अगर मैं 1 रख दूं तो 1 - 1 ये भी हो जाएगा आपका 0, यानी 0 + 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहां पर सोचना यह है कि कौन सा मान रखें ताकि मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाए। तो a का मान 1 रखते हैं, b का मान 2 रखते हैं, c का मान अगर 1 हो जाए तो 1 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, c में यानी 1 में से फिर 1 जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात a का मान क्या मानना चाहिए 1, b का मान क्या मानना चाहिए 2, c का मान क्या मानना चाहिए 1। अब देख लीजिए, अगर ये मान मैं मानता हूं तो मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाएगा, और वही मान यहां पुट कर देना है 1, 2, 1। तो 2 गुना 1 बराबर तो 2 ही होगा, माइनस 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा, और आपका प्लस 7 गुना 1 बराबर 7 हो जाएगा। अर्थात 7 2 9 में से 6 गया आपका 3 हो जाएगा, या 2 में से 6 जाएगा -4 और +7 बराबर 3। आपका आंसर बी हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाएंगे, ये बी में 3 दिया हुआ था। इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। और भी एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप लोग देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, x-3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, y-5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, z-4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर 0 दिया हुआ है हो तो x² 9, y² 25 एंड z² 16 का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए 12, 9, 3 और 1। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, वैसा ही काम करना है। x का मान अगर मैं 3 मान लूं तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, और 4 में से 4 जाएगा 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0। अब इस तरीके से अगर मैं मान यहाँ पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर बट्टे 9 प्लस 5 का स्क्वायर, y का मान तो मैंने 5 ना माना है, तो 5 का स्क्वायर बट्टे 25 और 4 का स्क्वायर बट्टे 16। आप देख पा रहे हैं कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, कट के 1 हुआ, 1 2 3, इसका वैल्यू भी आपका 3 आया, और ये 3 ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को जो गिवन डाटा उसमें रख के देखना कि कौन सा मान मैं रखूं ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए और 0 मान आ जाए। अब एक क्वेश्चन और है, इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा a+4 प्लस b+2, a+4 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c-8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो तो, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, करनी में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, इसका मान अगर मैं 4 मान लूं, इसका मान अगर मैं -2 मान लूं, इसका मान अगर मैं 8 मान लूं, इसका मान लेकिन -4 मानना पड़ेगा, इसका -2 और इसका 8 मानना पड़ेगा, क्योंकि -4 और +4 मिलकर 0 होंगे, -2 और +2 मिलकर 0 होंगे, और 8 और -8 मिलकर के 0 होंगे। अर्थात a का मान मैंने -4 माना, एक बार देख लीजिए, a का मान मैंने -4 माना तो -4 मल्टीप्लाई, b का मान -2 माना -2 मल्टीप्लाई, c का मान मैंने 8 माना है, मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा, और इस तरीके से फिर ये हो जाएंगे 4 दूनी 8 और गुना 8 यानी 64, और डबल माइनस था मिलकर के प्लस हो गया, यहाँ 3 था तो 3 हो जाएगा, और आप लोग जानते होंगे कि इसका वैल्यू होता है 4, चूंकि 4 गुना 4 गुना 4 64 होगा, और 3 गो 4 का 1 4 बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया 4, और ये आंसर में बी में दिया हुआ है। अब दोस्तों, इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आपका आएगा जो एबीसी में रहेगा, उसके साथ कोई नंबर रहेगा और बराबर में 0 रहेगा, तो आप मान पुट कर करके जो मांग रहा है वो आपसे निकल जाएगा, हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा देना। एक फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ये होता है, ये फॉर्मूला का ढांचा है। अब a³ अगर यहीं रहेगा, b³ यहीं रहेगा, c³ यहीं रहेगा, और 3abc उधर लेके जाएंगे तो बराबर 3abc होगा, ये भी आप लोग जानते होंगे।
इससे भी बहुत सारे प्रश्न अलजेब्रा में दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं दोस्तों। मैं क्या कहूँ, आप खुद क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इस ट्रिक पे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, 26 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब बराबर क्या होगा। ऐसे तो आप 26 का क्यूब, 14 का क्यूब, 12 का क्यूब लगा दोगे, 26 गुना 26 गुना 26 जो भी हो, 14 गुना 14 गुना 14 जो भी हो, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 जो भी हो, इसमें से माइनस माइनस कर दोगे तो ये आंसर आपका आना ही है, आ ही जाएगा। लेकिन क्यों ना एक बार देख लें कि हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है। चूंकि ध्यान दीजिएगा 26 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 12 बराबर 0। हम देख पा रहे हैं कि 26 में से अगर 14 और 12 घट गया तो 14 12 माइनस में है, माइनस 40 माइनस 12 इज माइनस 26 और 26 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग 26 का क्यूब प्लस माइनस 14 का क्यूब प्लस माइनस 12 का क्यूब इक्वल टू, अभी तुरंत आपने फॉर्मूला देखा था, ज़्यादा देर का बात नहीं है, आप ये फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 26, यानी ये a मान लेते हैं, इसको a मान लेता हूं मैं, ये a हो गया मेरा, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ये a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, c क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, अर्थात 3 गुना 26 गुना b के जगह हमको माइनस 14 डालना, इसका ध्यान रखिएगा, और c के जगह डालना माइनस 12। अब आप कहिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन में नहीं था जो आप निकाल रहे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए, 26 का क्यूब यहाँ है, 26 का क्यूब यहाँ भी है, यहाँ है प्लस में, तो कोई बात नहीं। ये माइनस 14 का क्यूब जब होगा माय डियर, तो ये माइनस का क्यूब जो होता है ना माइनस ही आ जाता है, इसलिए माइनस 14 का क्यूब, ये दोनों एक ही बात हुआ। अब ये माइनस 12 का क्यूब जो होता है और ये बाहर रहे तो मतलब माइनस का क्यूब माइनस में ही आता है, इसलिए सेम हुआ। अर्थात ये जो मैं निकाल रहा हूं और ऊपर में जो डिमांड है दोनों एक ही बात है, ये और ये दोनों एक ही बात है। अब इसका बराबर कर लीजिए, आप लोग तो जानते ही होंगे इसका कितना कितना कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये माइनस माइनस मिल करके प्लस होगा, तो कहीं पे कुछ रहा नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, 12 तिया 36 यानी 26 गुना, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब 26 गुना 36 हुआ ये, और गुना 14, 36 चौक 144 का 4 हासिल कितना बचा, 14 बचा, 36 का 36 14 50 आपका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 चौके 104 का 4 होता है, हासिल कितना बच जाता है आपका, 10 बच जाता है, 10 का फिर 0 हो जाता है, हासिल आपका 1 बच जाता है, 10 का फिर 0 हो गया, आपका हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। और 26 पंचा 130 और 1 131, 13,104। मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लेना, लगता है मैंने मल्टीप्लाई सही किया है कि नहीं किया। हाँ तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आप लोगों ने क्या देखा, 26 का क्यूब को 26 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 14 का क्यूब जो है इसको प्लस करके फिर माइनस अंदर में ला सकते हैं, और माइनस 12 का क्यूब जो है इसको प्लस करके माइनस 12 ला सकते हैं। और ये इसलिए हम लोगों को करना पड़ा चूंकि हम दिखाना चाहते थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। बहरहाल हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 26 का क्यूब जो मेरा होता है, 14 का क्यूब जो मेरा होता है और 12 का क्यूब जो मेरा होता है, उसको भी पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ज्यादा बेहतर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक इस टाइप के प्रश्न भी कई बार आते हैं, पूछे जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न पे भी ध्यान देना जरूरी है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई का मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका नीचे वाले का मैं एलसीएम ले सकता हूँ, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, यानी वाई जेड का वाई जेड लिख देना। देखो एलसीएम लेने का भी तरीका है, जैसे वाई जेड था तो वाई जेड लिख देना, डायरेक्ट वाई जेड लिख देना। मैंने वाई जेड का वाई जेड लिख दिया, यहाँ पे तो जेड ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्स एक बाकी है जो नहीं लिया है तो एक्स भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक्स वाई तो मैंने ले ही लिया पहले ही, तो एक्स वाई जेड इसका एलसीएम हुआ। तो एक्स वाई जेड आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम के बाद ये एडिशन कैसे होता है,
एक्स वाई जेड में जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स, और एक्स जब एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस जेड एक्स को जब एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड एक्स और जेड एक्स तो कट जाएंगे, बचेंगे वाई, वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस इस तरीके से फिर ये जेड क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरा 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xy जेड। अब नीचे में तो एक्स वाई जेड पहले से अवेलेबल है, ये कट करके बराबर हो जाएगा आपका 3, तो इसका आंसर हुआ डी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो कि ये फार्मूला को नहीं जानते हैं, ये फार्मूला उनको पता नहीं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xy जेड, ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे प्यारे दोस्तों के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, जो आप मान लोगे ना तो निश्चित रूप से आंसर आपका आएगा। आपको दिया हुआ गिवन डाटा एक्स वाई जेड बराबर 0, आप अपने मन से कुछ भी मान लो, कुछ भी, ताकि 0 हो जाए। तो आप यहां पर एक और -2 मान सकते हो, एक -2 मान सकते हो। अगर आप वो नहीं चाहते मानना, कोई बात नहीं, आप इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए -3। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप पहला x को 1 मानते हैं, y को 1 मानते हैं, तो 1 और 1 2 हुआ, 2 में से 2 जाएगा 0। अगर आप x को 1 मानते हैं और y को 2 मानते हैं, दिख रहा है ठीक से कि नहीं, x को 1 मानते हैं, y को 2 मानते हैं, इसको -3 मानते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका मान जब यहां पुट करोगे तो आंसर आना ही आना है। मैं एगो मान पुट करके दिखा देता हूं अभी, 1 -2 बट्टे वाई मत सोचना कि बट्टे में है, ये 1/1 है, 1/, ये सब कुछ नहीं है। मैं डबल मान रहा था वहां पे, लेकिन संजोग से नहीं हो पाया। 1 -2 मान सकते हो, 1 2 -3 मान सकते हो, 5 -10 मान सकते हो, 50 -100 मान सकते हो, एज यू विश। लेकिन ध्यान रहे कि जितना हम छोटा मानेंगे उतना आके जाके हमको सहूलियत होगा। तो अगर मैं 1 -2 मानता हूं तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। नीचे में वाई जेड है, वाई जेड मतलब 1 × 2 यानी -2 हो जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। वाई स्क्वायर का मतलब 1 हुआ। फिर बट्टे में जेड एक्स है, जेड का वैल्यू आपका -2 है, वाई जेड था यहाँ पे, जेड का वैल्यू -2 है, -2 और एक्स, यानी फिर ये हो जाएगा -2, और फिर प्लस जेड स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। -2 का जेड स्क्वायर का मतलब हुआ -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, चूंकि माइनस का स्क्वायरिंग जो होता है वो प्लस हो जाता है। बट्टे में है एक्स वाई, एक्स का वैल्यू भी 1, वाई का वैल्यू भी 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे कि ये आधा है और ये भी आधा है, तो ये आधा और आधा मिलकर के पूरा, ये आधा माइनस, ये आधा माइनस, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा। पूरा माइनस 4 में से जब चला जाएगा 1 तो बचेगा आपका 3। तो उस तरीके से भी आपका आंसर 3 हुआ। आप अगर 1 2 और -3 मानेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है प्यारे दोस्तों, इसलिए टेंशन मत लें। आप अपने स्वेच्छा से जो विचार जो मन में आए वो आप इसको मान सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए। प्यारे दोस्तों, सफलता नंदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने अलजेब्रा का 1 2 और 3 देख लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप अलजेब्रा का 1 2 और 3 देख लें, इसके बाद हम लोग 4 में आएंगे। चूंकि अगर हम शुरू के वीडियो देख लेते हैं तो बाद के वीडियो आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए प्लीज 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 पहले अलजेब्रा का 1 2 और 3 लेक्चर सीरीज को देख लें। अब हम लोग आज अलजेब्रा का चौथा लेक्चर सीरीज में आते हैं। ये मेरा वीडियो का है लेक्चर सीरीज, यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि ये टाइप 1 टाइप 2 वगैरह वगैरह कुछ नहीं। चूंकि वीडियो को एक लिमिटेड टाइम पे हम बना सकते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से काम करता हूं। अब आज का पहला क्वेश्चन पे बिना समय गवाए हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x² = y + z, y² = z + x और z² = x + y, ये गिवन है। ये x² y + z और y² = z + x और z² = x + y गिवन है, और मांग रहा हमसे 1/x + 1, फिर 1/y + 1 और 1/z + 1 = व्हाट। ऑप्शंस दिए गए हैं -1 2 1 और 4, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था, हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर कहीं पर अलजेब्रा में मुझे कुछ दिया हुआ है, गिवन डाटा अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग सबसे पहले दिया हुआ डाटा को ये देख लेंगे कि जो इनपुट है उसका कोई वैल्यू सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो हम लोग इसमें अगर एक रखते हैं एक्स वाई जेड का मान, सपोज एक्स वाई जेड बराबर एक, मान लो कि एक्स वाई और जेड का मान कुछ हम मानते हैं एक, अगर मैं मानूंगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं अगर एक डालता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एक डालता हूँ तो एक का स्क्वायर एक होगा और एक एक दो हो जाएगा, तो एक बराबर दो, ये तो संभव नहीं है। फिर यहाँ अगर एक मैं रखता हूं तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, लेकिन एक और एक दो हो जाएगा, तो एक बराबर दो यहाँ भी हो गया। तो एक मेरा मान सेटिस्फाइड नहीं करता। लेकिन अगर मैं दो मानता हूं तो एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर मैं दो मानता हूं तो यहाँ दो का स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ दो का स्क्वायरिंग जैसे करेंगे प्यारे दोस्तों तो चार हो जाएगा, और ये दो प्लस दो ये भी चार हो जाएंगे। यहाँ मैं वाई का स्क्वायरिंग यानी दो का स्क्वायरिंग करूंगा तो चार हो जाएगा, फिर दो प्लस दो ये भी चार हो जाएंगे। जेड का भी मान मैंने दो मान रखा है, यहाँ देखिए दो मान रखा है, तो यहाँ दो का स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, और दो प्लस दो ये भी चार हो जाएगा। अर्थात एक्स वाई जेड तीनों का मान दो मानने पर मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो यहाँ वन बाय वन प्लस एक्स प्लस वन यानी दो प्लस वन बाय फिर दो प्लस वन, y प्लस वन है चूंकि y का मान भी हम दो मान चुके हैं, फिर वन बाय z प्लस वन, z का मान यहां से दो लेंगे, दो प्लस वन, और आप लोग जानते होंगे कि वन बाय थ्री और प्लस वन बाय थ्री यानी एक तिहाई मिल करके तीन तिहाई, और तीन तिहाई बराबर वन होता है। ऐसे मैं कर ही देता हूं, एलसीएम लूंगा मैं, थ्री हो जाएगा, और वन टू थ्री यानी थ्री बाय थ्री इक्वल्स टू आपका वन आ गया, और इसका आंसर हुआ आपका बी। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना आसानी से हम लोग मान मान करके इसका आंसर ला दिए। लेकिन आप लोगों को एक दुविधा होगी कि क्या हम तुरंत इसका मान दिमाग में सोच सकते हैं, दिमाग में तुरंत आएगा मान एग्जामिनेशन हॉल में? तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जब कुछ और वीडियोज मेरा देख लेंगे, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के दिमाग में ये आने लगेगा कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा मान रखना है। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू व्हाट? ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 1, 2 और -2। तो प्यारे छात्रों, छात्राओं और दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले भी इसके विषय में चर्चा कर चुके थे, हम इसको अपने मन से कुछ भी मान करके जीरो पूरा दें। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इन तीनों में हम किसी को अगर जीरो मानते हैं तो नीचे मेरा अगर जीरो आ गया तो फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी x बाय जीरो अगर होगा तो ये इन्फिनाइट अपरिभाषित, अगर जीरो बाय एक्स हुआ तो ये जीरो होगा, ये चलेगा बट ये नहीं चलेगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। ये गलत नहीं है लेकिन इसको मानेंगे नहीं, इस टाइप का सिचुएशन हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका कोई मान रखते हैं। अगर मैं इसका मान एक और -2 रखता हूं तो एक दो में से दो गया जीरो, और वही मान यहां मैं पुट कर देता हूं तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर फिर एक हो जाएगा, और फिर सी स्क्वायर है यानी -2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, बट्टे में ए स्क्वायर यानी फिर 1 हो जाएगा, माइनस में बीसी का मतलब हुआ 1 गुना -2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 1 5 1 6 हुआ, 6 बट्टे। अब देखिए ध्यान से, ये -2 और 1 गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, ये माइनस प्लस 2 1 हो जाएगा 3, यानी कट के हो जाएगा आपका आंसर 2। तो ये आपका आंसर हुआ सी। तो ये जरूरी नहीं कि हम 1 और -2 माने तो आप भी यही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको अलग भी मान सकते हो। आप अगर मान लो कि इसको 1 मान लेते, सपोज इसको -1 मान लेते, इसको 0 मान लेते, इससे फायदा क्या होता है डियर? मैं एक बार और इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। आंसर मेरा आ चुका है 2 है, और ये मैं आंसर में टिक भी लगा चुका हूं। मैं ये साबित कर रहा हूं कि दूसरे तरीके से भी कुछ भी मानते तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो प्यारे दोस्तों, हमने क्या किया, हमने इस बार c को 0 मान लिया, a को -1 माना और b को -1 माना। तो इससे c को 0 मानने से क्या हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब देखिए ये a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माने हैं। फिर यहाँ b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, बट्टे में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 1 जोड़ 1 बट्टे 1 बराबर 2, ये भी इस तरीके से भी आपका आंसर 2 ही आया। प्यारे छात्रों, आप इसको 5 5 -10 भी मान सकते हैं, आप 1 2 -3 भी मान सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसको मानना है ताकि मेरा ये गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन हाँ, मानते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरा नीचे में 0 नहीं हो। जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे नीचे टोटल 0 हो जाता, अभी तो ए स्क्वायर बचा हुआ था ना, अगर टोटल ये 0 हो जाता नीचे में तो मेरा फिर गड़बड़ हो जाता। मेरा क्या होता, नीचे में
हर में जीरो नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं, अपरिभाषित हो जाता है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। हमको निकालना ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। ये आपका क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए हुए 4/9, 1/2, 2 एंड 4। हाँ तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हमको ये दिमाग में रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है। दिमाग में अगर तुरंत आ जाता है कोई डाटा, चूंकि इसका इक्वेशन अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर तुरंत दिमाग में आ जाता तो ये अच्छी बात है और तुरंत आपका आंसर भी आ जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर मैं ए का मान 1 मान लूं, बी का मान भी 1 मान लूं, तो ये 1 का स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं एक का मान 1 रखता हूं तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर बी का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 और 1 मिलकर के आपका 2 हो गया। उसी तरह से अगर मैं सी का वैल्यू भी 1 रख देता हूं तो सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ 0 बराबर 1 हो जाएगा। अर्थात मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड हो जाता है कब, जब ए बी सी का मान 1 1 1 रखें और डी का मान हम 0 रखें। यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां ऐसा भी हो सकता है कि डी का मान आप 1 रख लो, सी का मान 0 रख दो, यानी इन दोनों में से अगर एक को हम 1 मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी एक बच्चे को उसको 0 मान लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, यानी 1 जोड़ 0 बराबर 1 हो जाएगा। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए, अब उस गिवन जो मेरा आइटम था उसको मैं यहां पुट करता हूं, ए गुना डी, ए डी है, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू आपका 0 है, माइनस बी गुना सी, बी का वैल्यू आपका क्या है 1 है, और सी का वैल्यू भी आपका 1 है, का होल स्क्वायर प्लस ए सी, ए का वैल्यू आपका 1 है, सी का वैल्यू आपका 1 है, 1 गुना 1 प्लस बी डी, बी का वैल्यू 1 है और डी का वैल्यू आपका 0 है, का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 में से ये तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 हो गया, ये -1 हुआ, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और फिर यहाँ पे आपका ये तो 0 हो गया, 0 को गुना करेंगे किसी से तो 0 होगा, यानी 1 गुना 1 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी +1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर सी हो गया। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा है वैल्यू तो वो भी आप पुट कर सकते हैं, एज यू विश, आप अपने तरीके से पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू आपके दिमाग में आ जाएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते करत करत अभ्यास ते जड़मिति होत सुजान अपने अपने आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं कल यानी पिछला वीडियो पार्ट 3 में मैं ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन तब तक मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाया था। आज मैं फिर इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। x बराबर a इंटू बी माइनस सी, y बराबर b इंटू सी माइनस ए, z बराबर c इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, हो तो x बाय ए का होल क्यूब, y बाय बी का होल क्यूब प्लस z बाय सी का होल क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपका ये रहे, एक्स वाई जेड बाय 3abc, एक्स वाई जेड 3xyz abc, 3xyz बाय abc और xyz बाय abc। सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं, और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन मेरा नंबर में नहीं है, 1 2 3 4 5 में नहीं है, ये ऑप्शन मेरा जो है ये मेरा xyz abc में दिया हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से सेट करता हूं। डियर फ्रेंड्स, यहां थोड़ा सा देखना आप लोग को, यहां हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो डिमांड है वो x बाय ए का होल क्यूब है, y बाय बी का होल क्यूब है, z बाय सी का होल क्यूब है। तो यहां पर तो मेरा x है, x बाय ए का होल क्यूब पूछा है, तो प्यारे दोस्तों यहां पर a मल्टीप्लाई में है, ये a यहां पे मल्टीप्लाई में, अगर इस a को यहां से हटा दें तो ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे b मल्टीप्लाई में, अगर मैं b को इस साइड हटाता हूं तो इस साइड ये डिवाइड में आ जाएगा, अगर मैं c को इस साइड हटाता तो ये नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या देखा, x बाय ए, y बाय बी, y बाय बी, z बाय सी, यानी x बाय ए का वैल्यू b माइनस सी आया, तो x बाय ए का होल क्यूब है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं b माइनस सी का होल क्यूब, प्लस y बाय बी बराबर c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल क्यूब, प्लस z बाय सी का मतलब होता है आपका, z बाय सी का मतलब आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, इसको दे सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि एक मतलब जिस तीन एटम यानी x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब का होल क्यूब बराबर 3xyz होता है, तो इनका क्यूब जब हमको पूछेगा तो बराबर हम 3 मल्टीप्लाई b माइनस सी माइनस ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, बराबर। अब देखना ध्यान से, 3 गुना
अब बी माइनस सी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी माइनस सी का वैल्यू एक्स बाय ए है, एक्स बाय ए पुट कर दिए। सी माइनस ए का वैल्यू यहां से सी माइनस ए का वैल्यू वाई बाय बी है, वाई बाय बी पुट कर दिए। और ए माइनस बी का वैल्यू हम यहां से ए माइनस बी का वैल्यू जेड बाय सी है, जेड बाय सी पुट कर दिए। इस तरीके से मेरा आंसर हो गया 3xyz बाय ए बी सी, जो कि 3xyz बाय ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर सकते। बस यहाँ एक टेक्निक था कि मेरा x का वैल्यू दिया हुआ था और मुझे पूछ रहा था x बाय ए, तो इस वाले a को हम कटा दिए यहां से, ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे में आ गया। उसी तरह से b को यहां से हटा के यहां ला दिए, c को यहां से हटा के यहां ला दिए। अब जो आइटम हमसे डिमांड किया गया था उसी के अनुरूप ये मेरा पुटिंग यानी गिवन डाटा बन गया। चलिए दोस्तों, तो अगला एक क्वेश्चन को और हम लोग हैंडल कर लेते हैं। मात्र एक क्वेश्चन और हैंडल करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे बनाने का मन नहीं था, लेकिन चूंकि एग्जाम में इतने बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैं एक बार दिखा ही दूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस जेड का होल क्यूब, जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर व्हाट। तो मैं अगर इसको a मान लूं, अगर मैं इसको b मान लूं, अगर मैं इसको c मान लूं, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है फॉर्मूला आपका 3abc, अर्थात 3 मल्टीप्लाई बाय a का मान, b का मान और c का मान। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। और 3abc यहाँ पे आपका आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये वाला। इसमें देखना क्या है, 3 मल्टीप्लाई ए बी सी, ए के जगह देखो ये वाला पुट कर दिए, बी के जगह ये वाला पुट कर दिए और सी के जगह मेरा ये वाला यहाँ पे आइटम आ गया। यहाँ पे ऑप्शंस बड़ा क्लोज दिए हुए, यहाँ प्लस 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 दिया तो ये तो हो नहीं सकता है, माइनस वाला टर्म है। यहाँ भी प्लस प्लस लगा हुआ, ये हो नहीं सकता है, माइनस वाला टर्म है, ये मल्टीप्लाई है। और ये चूंकि 3abc होता है और 3 यहाँ अवेलेबल है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। x बाय जेड हो नहीं सकता है। वेलकम टू सफलता नंदन सर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सफलता नंदन सर के नाम से ये फेसबुक का ग्रुप भी बना हुआ है। ये फेसबुक का ग्रुप और पेज दोनों बना हुआ है। आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। सेम आपको कुछ मत करना, सफलता नंदन सर एफबी पे जाके सर्च करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर सीरीज 5 है। यदि आपने 1, 2, 3 और 4 लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप 1, 2, 3, 4 लेक्चर सीरीज को देख लें, तब हम लोग 5 में आएंगे तो अलग मजा आएगा। ऐसे अगर आप डायरेक्ट 5 आते हैं तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप 1, 2, 3, 4 देख के आते हैं तो उसका बात ही कुछ और होता है। तो मैं कोशिश करता हूं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, सारे क्वेश्चंस हो जाएं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे जो अछूता रहे हमारे वीडियो से। मैं कोशिश करूंगा ऐसा, बाकी जो होगा वो तो आप लोग देख ही लेंगे आगे चल के। चलिए, आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो सारे एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आए। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन मेरा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। फिर है x टू द पावर 8, 5x टू द पावर 5, x टू द पावर 3, x प्लस 1 बराबर क्या होगा। फिर लंबा लंबा बात दिया हुआ, एकदम लंबा लंबा, बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनेशन हॉल के लिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना लंबा लंबा दिया गया, ये देखिए कितना लंबा है। फिर ये देखिए, फिर ये देखिए कितना लंबा लंबा बात पूछा हमसे, इतना लंबा लंबा बात पूछा। ये आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा बात पूछा। x पे पावर 206, x पे पावर 200, x पावर 90, x पावर 84, x पावर 18, 12, 6, 3 प्लस 1, x पर 72, 66, 54, 36, 24, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूं, नहीं। अभी जितना भी मैं अभी तक का वीडियो में मैं क्वेश्चन डाला हूं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा, फिर आपको इतना बात पूछेगा, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया रहता है। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर था, स्क्वायर हटा √1, स्क्वायर हटा √3। तो डियर x प्लस 1/x का ही ये वैल्यू दिया हुआ है। जहां कहीं स्क्वायर लगा हुआ तो उसको आप स्क्वायर हटा के रूट लगा सकते हैं। अर्थात x प्लस 1/x का जब वैल्यू दिया रहे, कुछ भी रहे, डजेंट मैटर क्या है, 1 है, √3, √1, √3, डजेंट मैटर, 5, 7, 8, 9, 10 भी हो सकता है। और इधर आपका लंबा सा ट्रेन का पटरी जैसा लगा हुआ क्वेश्चन पूछे, लगेगा कि नहीं ट्रेन का डब्बा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे चुटकी में हल करेंगे, आप बिना मार्कर का यूज किए, बिना कुछ पेन का यूज किए, बिना मतलब ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है दिमाग भी इसमें नहीं लगता, बस आंख का यूज कीजिए, देखिए और क्वेश्चन का आंसर लाइए। तो प्यारे दोस्तों, इधर x प्लस 1/x दिया रहता है, इसका वैल्यू क्या है डजंट मैटर, x प्लस 1/x दिया हुआ, इधर हमको ढेर सारा x पे पावर मांग रहा है। तो
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका जोड़ा है, देखो यहाँ पे जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये देखिए जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। ये जोड़ा लगा, बेजोड़ा रह गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये मत सोचना कि लास्ट में 1 है इसलिए 1 हुआ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर देखो यहाँ पे जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, जोड़ा लगा, लास्ट में भी जोड़ा लगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे लास्ट में 1 था तो भी 1 था, यहाँ लास्ट में 1 है तो 0 है। इससे मतलब नहीं कि लास्ट में 1 आता है कि 1 नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में ना आ जाए कि लास्ट में अगर 1 है तो 1 होगा, लास्ट में 1 नहीं है तो 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे लास्ट में 1 था बट 0 हुआ। लास्ट का 1 से मुझे कोई मतलब नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमको जोड़ा से मतलब है। यहाँ मेरा जोड़ा लग गया है तो आंसर 0, यहाँ मेरा जोड़ा लग गया आंसर 0, यहाँ मेरा जोड़ा नहीं लगता है, बेजोड़ा है, आंसर 1, यहाँ मेरा जोड़ा लग गया आंसर 0, और लास्ट में मेरा जोड़ा नहीं लगा, देखिए ये जोड़ा है, ये जोड़ा, ये बेजोड़ा रह गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोगों ने भी देखा कि मेरा गिवन डाटा जो है वो x + 1/x, 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 इस x + 1/x का वैल्यू राम रहीम गोपाल कुछ भी दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जब पूछ रहा हो ढेर सारा x पे पावर 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 पावर, लास्ट में 1 बिना 1, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जोड़ा और बेजोड़ा का ध्यान रखेंगे। ऐसे में मेरा आंसर चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बड़ा लंबा जाता है, और इसका कॉन्सेप्ट तो है बट इतना लंबा जाता है कि एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 पेज लगते हैं। तो प्यारे मित्रों, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक और अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस क्वेश्चन देख रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, मेरे को x + 1/x का वैल्यू पता रहता है, बराबर 3 दिया हुआ, x - 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। फिर उसी तरीके से x - 1/x का वैल्यू पता है, x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर ये सिंगल है तब तो निकालना बड़ा ही आसान है, स्क्वायर है तो भी निकालना आसान है, क्यूब है तो भी निकालना स्क्वायर है। इसका तो फॉर्मूला भी होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तो इस फॉर्मूला पे भी इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इनको बना सकते हैं, इनको बना सकते हैं, सिंगल वाले को, क्यूब वाले को बनाना आसान होगा। लेकिन जब x पे पावर 199 रहेगा डियर फ्रेंड्स, x पे पावर 1/x पे पावर 199 रहेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। x पे पावर 1000 होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में मैं आज एक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट को या ट्रिक को एज यू विश, आप इसका यूज करो, कोई भी आंसर धड़ल्ले से आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे को x + 1/x का वैल्यू पता है और हमको पूछ रहा है x - 1/x। हमने क्या करना है, रूट डाल देना है। जो वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है। और यहां निकालना क्या है, माइनस निकालना है, तो माइनस में 4 कर देना है। आपका ये 3 का स्क्वायर यानी 9 में से 4 गया 5, यानी आपका आंसर √5 होगा, √5 होगा। ये डियर √5 है, √5 ये होगा। अब अगर यहां पे x - 1/x वैल्यू x + 1/x निकालना, तो कुछ नहीं करना है, मेरे को रूट लगा देना है। जो वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर देना है। और यहां प्लस निकालना, देखो यहां माइनस निकालना था -4, प्लस निकालना तो आपको +4 करना है। और इस टाइप का सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 यानी 49 और 4 53, तो रूट आपका 53 हो गया। यहां देखिए क्या करना डियर फ्रेंड्स, यहां 9 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, रूट अंडर करना है। पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, 5 है 5 है, कहेगा सर यहाँ सिंगल था, यहाँ 5 दिया हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। पावर क्या, कोई मतलब नहीं। आप क्या करो, 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ माइनस निकालना तो माइनस में 4 कर दो, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में 4 गया 77, 77 और ये हो जाएगा 77 रूट में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर में क्या दिया कोई मतलब नहीं, यहाँ रूट कर देना है। 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कर देना है। और क्या करना है, माइनस है तो माइनस में 4 कर देना, तो 49 में से यहाँ 4 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ 49 में से 4 चला गया, तो ये आपका कितना हो गया 45। वैसे मेरा थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग कमजोर है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कभी कभी मैं 16 दूना 8 पढ़ देता हूं, ये हो जाता है कभी कभी। चलिए तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट अंडर कर देना है। 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देना है, माइनस है तो माइनस में 4 कर देना है। 8 का स्क्वायर 64 में 4 गया √60, जिसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं 15 चौके 60 होता है ना, तो 2 √60
15 भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से यहाँ पे माइनस में प्लस दिया हुआ है तो रूट अंडर कुछ नहीं करना है। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ प्लस निकालना तो प्लस में 4 कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 यानी रूट 29 होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले तो आप अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए। इसमें कोई खर्च आपका नहीं है, ये निःशुल्क है और आप लोगों को निःशुल्क का लाभ उठाना चाहिए। कुछ कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें फिर से एक बार मैं बता दूं, जो गिवन डाटा है आपको 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर करना, माइनस निकालना -4, आपको 7 दिया हुआ 7 का स्क्वायर करना, प्लस निकालना +4, आपको 9 देना है 9 का स्क्वायर करना, माइनस निकालना है -4, आपको 7 दिया हुआ 7 का स्क्वायर करना, माइनस निकालना -4, आपको 8 दिया हुआ 8 का स्क्वायर करना, माइनस निकालना -4, आपको 5 दिया हुआ 5 का स्क्वायर करना, प्लस निकालना +4। लेकिन इस बात का ख्याल रहे डियर फ्रेंड्स कि जो घात यहां है